आप देख रहे हैं रंका की आवाज, नजर हर खबर पर। भागलपुर मोहल्ले में महिलाओं की समस्याएं सुनने पहुंचे विकास माली। गढ़वा के वार्ड संख्या 21 के भागलपुर मोहल्ले में महिलाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली की अगुवाई में हुई, जिसमें मोहल्ले की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बैठक के दौरान महिलाओं ने अपने क्षेत्र की कई समस्याएं जैसे नाली की व्यवस्था, साफ सफाई की कमी और सड़क लाइट की समस्या सामने रखी। विकास माली ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और कहा कि इन समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर मोहल्ले की महिलाएं अन्य इलाकों में हो रहे विकास कार्यों की खबरें देखकर स्वयं भी अपनी बात भेजना चाहती थी। इसी कारण सोसाइटी की टीम ने खुद मोहल्ले में पहुंचकर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान वहां की महिलाओं से कहा कि यदि कोई महिला अपना खुद का रोजगार खोलना चाहती है तो संस्था के द्वारा छोटे रोजगार खोलने के लिए हर संभव मदद की जाएगी, ताकि महिलाएं दूसरे पर निर्भर ना रहे, खुद भी कुछ कमा सके। पत्रकारों से बातचीत में विकास माली ने कहा कि सोसाइटी का उद्देश्य समाज, विशेषकर महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देना और समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वार्ड संख्या 21 में नाली, सफाई और लाइट से संबंधित सभी मुद्दों का निपटारा जल्द ही किया जाएगा। आज वार्ड नंबर 21 में हमारी संस्था के द्वारा जो बैठक की गई, उसमें और एक नई चीज का मुझे पता चला। सर के द्वारा, विकास कुमार माली जी के द्वारा ये बताया गया कि महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था भी है, जिसमें अगर महिलाएं चाहें तो किसी भी प्रकार से जो भी उनको अगर बिजनेस करना है, छोटा मोटा उद्योग करना है, तो उस उद्योग के बारे में उन्होंने सारी महिलाओं को बताया और उन्होंने ये भी बताया कि वो उस उद्योग को करने में उनको सहायता करेंगे और वो अगर चाहें तो उस उद्योग को घर बैठे कर सकती है। महिलाएं ज्यादातर घर में दिन भर बैठी रहती हैं, उनके पास वर्क बहुत कम होता है, सवेरे का काम होता है, शाम का होता है, 2-2 घंटा अपना काम खत्म करके वो बैठी रहती हैं, सोचती हैं कि हमको घर बैठे कुछ काम मिल जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास और सराहनीय कार्य है कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी की तरफ से इस चीज के ऊपर भी हम एक वर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज की मीटिंग में सचिव महोदय खुद पहुंचे, विकास कुमार माली जी, और पहुंचने के बाद उन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसकी जानकारी मुझे भी हुई। और अभी आगे जितने भी वार्ड में मैं मीटिंग रखूंगी या मैं मीटिंग करूंगी या जहां भी जाऊंगी, मैं जरूर अपने तरफ से महिलाओं को इस बारे में भी जरूर बताऊंगी और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए मेरी भी पूरी प्रचेष्टा रहेगी। सर का संकल्प है कि उनको जगमग गढ़वा चाहिए, स्वच्छ गढ़वा चाहिए। तो अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि उनको स्वावलंबी महिलाएं भी चाहिए, जो कि अपने पैरों पे खड़ी हो और वो कुछ अपना कार्य कर सके। देखा है कि लोगों को बहुत ही समस्या आ रही है, जैसे में लाइट, नली। हाँ, यहाँ अभी 21 नंबर हम वार्ड में आए हुए हैं और यहाँ पे समस्याओं के बारे में जो बोला गया, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे नाली की समस्या है, जो कि यहाँ पे नाली है नहीं बिल्कुल भी, और रोड के ऊपर नाली का जो पानी है वो रोड के ऊपर जा रहा है, जिसमें से बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत ही खराब चीज है। अगर नगर पालिका से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि न्यूज के माध्यम से भी अगर उनको पता चलता है, जैसे आप कवर कर रहे हैं, तो कम से कम जब बार बार इन चीजों के बारे में पता चलता है प्रशासन को, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि हर जगह पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है। नाली के पानी से बच्चे स्लिप होते हैं, महिलाएं बुजुर्ग गिर जाए, उनको चोट लग जाए तो उनका इलाज कराना मुश्किल होता है। तो ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि इस चीज पे हमारी संस्था का ध्यान है, सचिव श्री विकास कुमार माली जी का ध्यान है, और वो इस चीज को करने के लिए तत्पर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हर चीजों को, हर समस्याओं का समाधान करें। बाकी रहेगी लाइट की बात, तो लाइट तो लगभग हम सारे वार्ड में लगा ही रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपकी न्यूज के माध्यम से बताया है कि 12 नंबर वार्ड में और 13 नंबर वार्ड में लाइट की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा 20 नंबर वार्ड में भी लाइट की व्यवस्था की गई है। 21 नंबर वार्ड में भी कल लाइट की व्यवस्था की जाएगी, कल या परसों में लग जाएगा, क्योंकि हमारा समस्या समाधान केंद्र जो है उसमें हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो भी समस्या आ रही है उसका हम समाधान करते हैं। अब तक कितना आवेदन कार्यालय में पहुंचा? अभी तक अराउंड 25-30
उससे ज्यादा ही होगा। मैं एक्यूरेट काउंटिंग आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक्यूरेट काउंटिंग इसलिए नहीं बता पाऊंगी कि अभी बहुत सारी जो है आवेदन वो मैं एंट्री नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मुझे निरीक्षण भी करना है, निरीक्षण करके मेरे को एंट्री करना है, बिना निरीक्षण के मैं एंट्री नहीं करूंगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा वर्क पेंडिंग है। वेरी सुन मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि कितने आवेदन हमारे पास अभी तक आ चुके हैं, और बाकी भी आप जो चाहें वो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी बहुत जल्द। वो भी हो जाएगा। सर आज बैठक किया जाए, क्या क्या? आज वार्ड नंबर 21 के ये भागलपुर मोहल्ला है, जहाँ पे हमारी दीदी है और कुछ माताएं बहनें हैं। इन लोगों को बहुत दिन से लगता है कि नली और पानी और पूरा मतलब अधिकतर जगह अंधेरा के कारण इन लोगों को काफी परेशानी होती थी। तो हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया कि ये वार्ड नंबर 21 की महिलाएं जो है बहुत दिन से परेशान है किसी चीज को लेकर के, और सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि समस्या समाधान केंद्र में जो आवेदन देने के बाद अगर कोई मैटर सॉल्व हो जा रहा है, तो इन लोगों को भी एक आस है हमारी माताएं बहनें को कि अगर इस तरह का जो नली से समस्या है, चाहे लाइट से समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, अगर इन लोग को हमारे आवेदन देने से अगर इन लोग को सॉल्व हो जाता है हमसे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी इन लोग का आवेदन मेरे पास आया है और मैं बहुत जल्द इससे संबंधित जो भी पदाधिकारी है उनसे संपर्क करके बात करते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हो या बिजली विभाग से हो। ऐसे लाइट का काम तो मेरे ख्याल से जो हम लाइट लगा रहे हैं वही लाइट से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो समस्या है वो संबंधित पदाधिकारी है, उनसे हम आग्रह करेंगे उनके पास आवेदन दे करके कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट में अपने पैसे से नली बनाएंगे। जी सर जो देखा है कि आप जो मीटिंग हुआ उसमें रोजगार के बारे में कुछ चर्चा थी? नहीं, रोजगार के बारे में जैसे हमने ये बोला कि आज की डेट में सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाए जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए जो लोन उपलब्ध कराई जा रही है। तो महिला उद्यमी योजना है, प्लस में महिला के लेकर के बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है। मैं वही बात बोला कि अगर उस योजना के बारे में जानकारी है आप लोगों को, तो लोग बोले कि नहीं जानकारी है, तो मैंने बोला कि आप लोग कितने बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगार जितने भी हैं लोग आवेदन अगर आप लोग देते हैं तो उतने आवेदन के माध्यम से हम जाकर के उद्योग विभाग में आप लोगों के लिए जो रोजगार के लिए मशीन, चाहे रोजगार के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, वो ला करके आपके घर में हम मुहैया करके देंगे। अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा अभी निर्गत नहीं किया जा रहा होगा तो हमारे द्वारा भी जो मशीन होती है, अचार, पापड़, तेल, साबुन, कुरकुरे, जो भी है बहुत तरह का आइटम है, सोयाबीन, तो उस तरह की मशीन अगर आप लोग अपने घर पे लगा करके और आप लोग अपना रोजगार कर सकते हैं तो मैं भी आप लोगों को मशीन देने के लिए तैयार हूँ। एक वार्ड में, जैसे वार्ड नंबर 20 में भी लगता है कि 50-60 महिलाएं हैं, वहाँ 3-4 मशीन अभी 2 से 3 दिन में गिरने वाला है। तो वार्ड नंबर 21 की महिलाएं भी अगर कंप्लीट हो जाती है कि हाँ हम लोग मतलब तैयार हैं रोजगार के लिए, तो जो जिस चीज से संबंधित बोलेंगे रोजगार के लिए उनको वो मशीन उनके घर पे दे दिया जाएगा, ताकि वो उससे कमा करके और 2 पैसा अपने घर परिवार को चला सके। जी, सबसे आगे सबसे पहले रंका की खबर पाने के लेकर रंका की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाकर रंका की खबर को पहले प्राप्त करें। रंका की आवाज सबसे आगे सबसे पहले।